हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या आप 10th कर लिए हैं, आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि आखिर हमको क्या करना चाहिए, या आप पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि अब हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते हैं, या आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके मम्मी पापा के पास भी पैसा नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए खास कर होने वाला है जो लोग सोच रहे हैं कि हम पढ़ें, उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, यानी कि पैसा, पढ़ाई में पैसा क्या कर रहा है, बाधा दे रहा है, यानी कि आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक ऐसा स्कीम है जो आपका, अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है फिर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपना पढ़ाई 10th के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या कुछ है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लिखा है 10th के बाद क्या करें, 12th या जॉब ऑप्शन। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th का एग्ज़ाम देने के बाद सोचते हैं कि हम क्या करें। तो 10th के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ लोग 12th में एडमिशन ले लेते हैं, कोई आर्ट रखता है, कोई साइंस रखता है, कोई कॉमर्स रखता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब आप 10th करते हैं तो आपके पास एक कैरियर ऑप्शन होता है, यानी कि आप अपनी लाइफ का एक ऑप्शन सेट करते हैं। 10th के बाद अगर आप इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या आप दे चुके हैं 2024 में, तो आपको ये चीज़ का थिंकिंग करना चाहिए कि आखिर हमको क्या करना चाहिए। तो आज का इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कम समय में हमको नौकरी हो जाए, प्राइवेट या सरकारी, यानी कि प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब, आप सोच रहे हैं कि हमको कम समय में हो जाए, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा के अभाव से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सब कुछ हम आपको बताते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट इस बार 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं या आप पहले भी 10th पास कर चुके हैं, आपके लिए यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है। आप साइंस रख सकते हैं, कॉमर्स रख सकते हैं, आर्ट रख सकते हैं, या यहाँ से आप पॉलिटेक्निक, ITI, वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है, आप यहाँ से ये चूज कर सकते हैं। देखिए, आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पास पैसा है, आप चाहते हैं कि हमको एक इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, IPS, IAS, आपको SSC CGL निकालना है, या आप रेलवे में जाना चाहते हैं, या बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको 10th के बाद ये सब सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। यानी कि आप 10th करके अगर चाहते हैं कि आपको हायर लेवल का जॉब हो, आप SP DSP बने, आपको लग रहा है कि हम बैंक मैनेजर बने, तो आपको 10th के बाद सबसे पहले, आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो साइंस लेके चलना होगा। इसके बाद कॉमर्स, अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स रखिए। आर्ट रखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी मतलब होता है, इसमें भी बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट होता है। जैसे हो गया, जैसे आपको पता है UPSC BPSC ये सब जो होता है, आप ये आर्ट रख के भी कर सकते हैं। IAS IPS अधिकारी आप बन सकते हैं, BDO CO भी आप बन सकते हैं, ये आर्ट रखने के बाद भी। अगर आपको लग रहा है कि हम इसमें सक्षम नहीं हैं, हम साइंस नहीं कर सकते हैं, हम कॉमर्स नहीं कर सकते हैं, तो आप आर्ट भी रख सकते हैं। लेकिन देखिए, अब उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमको 10th के बाद हमारा कैरियर ऑप्शन हम आगे अब हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 10th के बाद कुछ ऐसा कोर्स कर लें जिसके बाद हमको नौकरी हो जाएगा, हम पैसा कमा सकते हैं कम समय में। और दूसरा चीज़ कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप ये कोर्स अब 10th के बाद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये पॉलिटेक्निक, यानी कि जिसको डिप्लोमा कोर्स बोला जाता है। डिप्लोमा में क्या होता है, देखिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर, CS कंप्यूटर साइंस भी होता है। बहुत सारे ब्रांच इसमें भी है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मार्केट में चलता है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। आप ये रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप 10th इस बार एग्ज़ाम दे दिए हैं 10th का, या पहले 2024 में दे दिए थे, अभी तक बैठे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आखिर क्या करना है। देखिए, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, आप 12th नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कोर्स से कोई भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप किसी से भी एक कोर्स कर लीजिए, या यहाँ से आप
ITI भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है। ऑप्शन ये आता है कि या तो आप ITI का, देखिए ITI का क्या करना है आपको, अभी फॉर्म आएगा, ठीक है, तो फॉर्म आएगा तो क्या करना है आपको, इंट्रांस निकाल देना है। यानी कि ये क्या होता है, पॉलिटेक्निक के लिए, डिप्लोमा के लिए गवर्नमेंट का क्या होता है, एक इंट्रांस एग्जाम होता है, जो आप 10th लेवल में पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, आप पॉलिटेक्निक अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अभी फॉर्म आएगा मार्केट में, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 टाइप का होता है, एक PCM हो जाता है, यानी कि जैसे देखिए ये पैरामेडिकल भी हो जाएगा, PM हो जाएगा, एक हो जाएगा PE, यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, और एक पैरामेडिकल, समझ गए। देखिए एक कोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा PE और एक मिल जाएगा PM, यानी कि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। यहाँ से आप 2 कोर्स हो जाएगा 10th लेवल पे ही। सिर्फ आप 10th लेवल पे भी पॉलिटेक्निक करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा जॉब कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 12th करना है 2 साल, 2 साल के बाद फिर 4 साल का बीटेक करना है, बीटेक करने के बाद फिर आपको नौकरी करना है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से पॉलिटेक्निक अगर आप कर लेते हैं फिर भी आप जॉब कर सकते हैं, अगर आप ITI कर लेते हैं फिर भी आपको जॉब मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको ये टेक्निकल डिग्री के बारे में बता रहा हूँ। अगर आज के समय में आप देखिएगा आपके गांव में और उस पड़ोस में बहुत सारे लोग PhD कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए, MA कर लिए हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आप मार्केट में जॉब के लिए जाएंगे MA करके, BA करके, तो आपको मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपया देगा। अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो खास करके लिए उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है, कैसे क्या करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। पैसा आखिर कहाँ से आएगा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखिए मैं सबसे पहले प्लान बता रहा हूँ। अगर आप 10th कर लिए हैं तो आप 10th के बाद आप 12th नहीं करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका बैकग्राउंड सही नहीं है, तो देखिए ये पॉलिटेक्निक क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी है बहुत सारा। हर एक स्टेट में क्या है पॉलिटेक्निक होता है, जिसको डिप्लोमा बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारा ब्रांच होता है, वो ब्रांच भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप ये कर लेते हैं इसके बाद भी आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं। इसके बाद होता है ITI, आप ये भी कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए ये दोनों अब 2 टाइप का होता है। ये हो जाएगा आपको, ये भी गवर्नमेंट से होता है और ये भी गवर्नमेंट से होता है। इसके बाद PVT और ये भी होता है प्राइवेट से। यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अभी आपको एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद अब फॉर्म आएगा, इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आप इंट्रांस निकाल दीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज में क्या होगा एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पे आपको सिर्फ 1500 से 2000 रुपया मंथली खर्चा होगा। आप 3 साल में, ये 3 ईयर का कोर्स होता है, ये क्या होता है 3 ईयर का कोर्स होता है और ये 2 ईयर का कोर्स होता है। अब समझिए, अब यहाँ पे आप अगर साइंस रखते हैं, कॉमर्स रखते हैं, आर्ट रखते हैं तो आपको 2 साल पढ़ाई करना होगा। इसके बाद भी आपको जॉब नहीं लग सकता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन 10th के बाद यहाँ से अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लेते हैं तो इसके बाद क्या होगा, आप 2 साल में इधर इंटर होगा, इधर 2 साल में आपका 2 ईयर बीत जाएगा। यानी कि 1 साल और अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं इसके बाद जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का JEE का फॉर्म आता है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम वही है, आप गवर्नमेंट से निकाल लेते हैं एंट्रांस तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिसमें आपको एडमिशन हो जाएगा। आपको 1000-1500 में क्या होगा मंथली लगेगा, 2 साल में कोर्स आपका फिनिश हो जाएगा। यहाँ से आप गवर्नमेंट अगर निकलता है तो आप फ्री में कर लेते हैं। अगर अब नहीं निकला, अब देखिए अगर मान लीजिए ये गवर्नमेंट वाला आपसे नहीं निकल रहा है, गवर्नमेंट आपसे ITI नहीं निकला, पॉलिटेक्निक नहीं निकला, पैरामेडिकल नहीं निकला, तो अब उस केस में क्या करना है। अब देखिए बिहार सरकार या किसी भी आप स्टेट से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, UP से हो, पंजाब से, आप जहाँ से भी हों, देखिए अब क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब क्या होगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि हम प्राइवेट में ही एडमिशन करा लें, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो देखिए जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, हम बिहार का बात कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी स्टेट में, हर एक स्टेट में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको स्टेट गवर्नमेंट क्या किया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एक सिस्टम बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि 10th के बाद हम पढ़ाई करें तो आप इस कॉलेज में एडमिशन कर लीजिए। इस कॉलेज का जितना भी फीस होगा विथ हॉस्टल फी आपको टोटल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या होगा, कॉलेज को
ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि पैसा उसको दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या होगा, जब आपका ये 3 साल में फाइनल हो जाएगा, इसके बाद आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे। जब आप जॉब करेंगे तो उसके लिए 1 साल और एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है आपका लोन भरने के लिए। उसके बाद आप जब जॉब में जाएंगे, उसके बाद से आप किस्त बांध दीजिए, आप जितना सक्षम है 5,000, 10,000, 15,000, उस हिसाब से आपको क्या करना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन चुका देना है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है आज के डेट में, देखिए जो पढ़ना चाहता है उसके पास पैसा रहे और ना ही रहे, वो फिर भी पढ़ लेगा। लेकिन जिसके पास बहुत सारा बहाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं था और मेरे पास वो नहीं था, देखिए आज अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर आज आप अपना लक्ष्य को नहीं चुनते हैं कि आखिर हमको करना क्या है, तो कल के डेट में आप किसी दोस्त के पास या किसी रिलेशन वाले के पास, किसी भी के पास, आप किसी के पास भी आप बोलेंगे कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए हमने पढ़ाई नहीं किया, तो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको उसके बदले कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अभी आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, आप इन कोर्स में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप 10th किए हैं तो या साइंस रखिए, कॉमर्स रखिए, आर्ट रखिए, वो डिपेंड आप पे करता है। नहीं, अगर आप कम समय में सोच रहे हैं कि हमको नौकरी करना है, तो आप यहाँ से ये ब्रांच आप अपना चूज कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में जाइए, पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसके बाद कंप्यूटर साइंस, उससे आप कीजिए। नहीं तो आप ITI कीजिए, फिटर से कीजिए, इलेक्ट्रिकल से कीजिए, वायरमैन से कीजिए। इसमें भी बहुत सारा ट्रेड होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इस सब में कितना कौन सा ट्रेड होता है, पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा। अगर इस एक वीडियो में बताएंगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो देखिए, अभी हमने बताया कि 10th के बाद क्या करें, तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट ये आप रख सकते थे, नहीं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यहाँ से हम आपको बता दिए कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इंट्रांस निकालिए। इंट्रांस निकालने के बाद भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इंट्रांस नहीं आपसे निकलता है तो आप प्राइवेट से भी एडमिशन करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको हर एक स्टेट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सुविधा अवेलेबल है। आप किसी भी कॉलेज में करा सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिहार से हैं, तो बिहार में एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक श्री राम पॉलिटेक्निक है, यानी कि नीलम विद्या विहार पहले वहाँ पे था। वहाँ पे आप एडमिशन लेके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड माध्यम से वहाँ पे भी क्या होता है, पढ़ाया जाता है। आप वहाँ पे भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं और अपना कोर्स फिनिश कर सकते हैं। जिसका अगर हम बात करें तो वो सिजोल में संदीप फाउंडेशन के नाम से फेमस है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में संदीप फाउंडेशन श्री राम पॉलिटेक्निक, आप वहाँ पे भी जाके एडमिशन करवा सकते हैं और वहाँ पे भी आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सुविधा अवेलेबल है। बहुत सारे बिहार में बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन हम आपको एक कॉलेज रेफर कर दिया जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, पूरा फुल्ली प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाता है। आप जाएंगे तो लैब है, हर एक चीज़ का सुविधा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन दिया जाता है। तो आप वहाँ पे एडमिशन लेके आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप प्राइवेट में जाके श्री राम पॉलिटेक्निक में यानी कि संदीप फाउंडेशन में ही एडमिशन लीजिए। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप ये करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो आप बिहार या किसी भी स्टेट से कहीं भी किसी भी कॉलेज में, आप किसी भी संस्थान में एडमिशन करवा के आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप 10th पास कर लिए हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम 10th का एग्ज़ाम दे दिए, अब हमको मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, थोड़ा घूमना है, किसी का पापा है, किसी का भाई है, किसी का जीजा है, पूरा घूमेगा, खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा। लेकिन अगर आप इस 3 महीना को अच्छे से यूटिलाइज कर देते हैं, इस 3 महीने को आप अच्छे से यूज कर लेंगे, तो होगा क्या, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आप घूमने जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप 2 महीना इस इंट्रांस का तैयारी कीजिए, इस कंपटीशन का तैयारी कीजिए, इंट्रांस निकालिए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए। 3 साल के बाद आप जब पास आउट होंगे, इसके बाद मार्केट में आपको बहुत सारा जॉब होगा तो हाथ में पैसा होगा, इसके बाद शादी ब्याह, बहुत सारा मस्ती होता है। तो अभी आप अगर ये चीज़ नहीं सोचते हैं तो फिर आपको इसके बदले में ना आपका दोस्त सोच सकता है, ना आपका रिलेटिव सोच सकता है। सोचना खुद आपको है। अगर आप इस बार 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं या इससे 2024 में दे दिए हैं, अभी तक बैठे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये सब कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। मेरा दोस्तों अभी लगातार ये चलता रहेगा, पार्ट बाय पार्ट हमारा ये वीडियो आएगा। कल का टॉपिक हमारा होगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा आखिर ब्रांच होता है, कौन सा आपको ब्रांच करने से आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा, सैलरी कौन सा ब्रांच में कितना सैलरी आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।